ॐ कामाय नमः। ॐ मोक्षाय नमः। ॐ धर्माय नमः। ॐ अर्थाय नमः। ये तो साक्षात धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष है। जो सदैव देवताओं के संरक्षण में रहते हैं, फिर आज ये सभी इस धरती पर क्यों हैं? हे धरती माता, हम धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष आपका आह्वान करते हैं तथा आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने अंतर में संभालें। यदि ये चारों पुरुषार्थ धरती में समा गए तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि यही चारों तो धरती के आधार हैं। यदि आधार ही नहीं रहेगा तो धरती टिकेगी कैसे? रक्षा करनी होगी। आप सब कैसा अनर्थ करने जा रहे थे? क्या हो गया है आप लोगों को? विवशता और संकट के दलदल में धंसे जीव के सामने इसके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं होता। कैसी विवशता और कैसा संकट? हमारे दुरुपयोग का संकट। यदि हम जीवित रहे तो हमारा दुरुपयोग होगा। धर्म से प्राप्त शक्तियों से निर्दोष लोगों की हत्या की जाएगी। और मेरे साथ भी यही होगा। मेरा धन अयोग के हाथ में चला जाएगा।
जिस धन से संसार को सुख शांति और संतोष प्राप्त होता है, वही धन तब संसार के लिए दुख का कारण बन जाएगा। लोग एक दूसरे का शोषण करेंगे। मेरा कार्य है सृष्टि में सुंदरता भरना, किंतु यदि मैं यहाँ पर रहा तो ये सुंदर संसार भोग और विलास के कारण कुरूप हो जाएगा। और मेरे जीने का अर्थ है प्रभु अपनी पवित्रता खो देना। किंतु जिनके रक्षक स्वयं भगवान हैं, उन्हें ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये मेरी समझ से परे है। ऐसा क्या हो गया है आप लोगों के साथ? हुआ ये है कि अब हम सुरक्षित नहीं हैं। जिन देवताओं की संरक्षण में हम थे, अब उनका अंत होने वाला है। जिन देवताओं की संरक्षण में हम थे, अब उनका अंत होने वाला है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? देवताओं का अंत कौन करेगा भला? त्रिदेवों से वरदान प्राप्त असुर तंबकासुर। कौन है ये तंबकासुर? एक ऐसा असुर जो अपराजय है। एक ऐसा असुर जिसे देवताओं की हत्या का वरदान मिला है। और उसे किसी भी परिस्थिति में मार पाना असंभव है प्रभु। और उसे किसी भी परिस्थिति में मार पाना असंभव है प्रभु। इसलिए अनुचित हाथ में जाने से पहले हम स्वयं को समाप्त कर रहे हैं। और कसूर कौन हो तुम? और यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि ये देवताओं की नगरी अलकापुरी है? पता है, अभी तो यहाँ आया हूं। मैं वो हूं जिसने त्रिदेवों को साधा है, उनसे वरदान प्राप्त किया है। तंबकासुर, हम अवश्य सुना होगा। और आज यहां आया हूं तुम सबका काल बनकर, साक्षात काल, साक्षात। मैं तुम सबके कुकृतों का हिसाब करूंगा, समुद्र मंथन से लेकर अपने पितामह महिषासुर के वध तक का। और हाँ, मेरी एक बात से आश्वस्त रहना तुम लोग, मैं तुम लोगों को तुम्हारे समान छल से नहीं मारूंगा। समय दूंगा, भरपूर समय युद्ध की तैयारी का, ताकि तुम लोग बाद में ये ना कह सको तंबकासुर ने समय नहीं दिया। जाओ, युद्ध की तैयारी करो, और इस विश्वास के साथ कि तुम्हारी पराजय के साथ साथ तुम सबकी मृत्यु भी अटल है। तुम सबकी मृत्यु भी अटल है। पुरुषार्थों, आप सभी संसार के आधार हैं। आप ही पर ये संसार टिका हुआ है। यदि आप ही इस संसार से चले जाएंगे तो इस संसार का क्या होगा? वो तो अपना आधार ही खो देगा, और जिसका आधार नहीं होता वो विलुप्त हो जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। फिर आप ही बताइए प्रभु, हम क्या करें? हमारे लिए क्या उचित है? उस असुर के हाथों में जाकर हमारी दुरुपयोगिता
अथवा पृथ्वी के गर्भ में समाना। यदि आपको उस तंबकासुर की ही चिंता है तो मैं आपको वचन देता हूँ कि न तो आपको उसे भयभीत होने की आवश्यकता है और न ही चिंता करने की। उससे आप लोगों की रक्षा मैं करूँगा। मैं आप लोगों को उसके हाथों में किसी भी स्थिति में नहीं जाने दूंगा। पुनः दोहराता हूँ, ये आपसे मेरा वचन है। प्रभु, आपने वचन तो दे दिया, किंतु आप ये नहीं जानते कि तंबकासुर है कौन। बताइए, कौन है वो तंबकासुर? आपके वचन की गरिमा रहे, इसलिए मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि तंबकासुर है कौन और वो कितना बलशाली है। पुरुषार्थों उसके विषय में। प्रभु, तंबकासुर महिषासुर का प्रपौत्र है। उसे इस बात का क्रोध है कि उसके परपितामह महिषासुर से जब सभी देवता पराजित हो गए, जब कोई भी देवता उसकी शक्ति की बराबरी नहीं कर सका, तब सभी देवताओं ने अपनी संवेद शक्ति से दुर्गा का निर्माण किया तथा छल से उसकी हत्या की। इसीलिए वो अपने परपितामह महिषासुर की हत्या के प्रतिशोध स्वरूप सभी देवताओं की हत्या करने पर उद्यत है। किंतु उसके पास इतनी शक्ति कहां से आई कि वो देवताओं की हत्या करने की सोच बैठा है? प्रभु, वो संसार का पहला ऐसा असुर है जिसने एक साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों को प्रसन्न किया है। ये कैसे संभव है? इसे संभव करने हेतु प्रभु उसने एक कठोर तपस्या प्रारंभ की। ओम त्र्यंबके नमो नमः। ओम त्र्यंबके नमो नमः। ओम त्र्यंबके नमो नमः। किंतु शीघ्र ही देवराज इंद्र को उसकी तपस्या के विषय में सूचना प्राप्त हो गई और देवराज इंद्र जल और वायु की सहायता से उसकी तपस्या भंग करने की चेष्टा करने लगे। पवन देव, ये असुर हम देवों के सर्वनाश हेतु तप कर रहा है। इसका तप किसी भी स्थिति में सफल नहीं होना चाहिए। ओम त्र्यंबके नमो नमः।
और उसके इस कठोर तप से त्रिदेव प्रसन्न हो गए। प्रणाम त्रिदेव। तंबकासुर, तुम इस संसार की पहली जीव हो जिसने अपनी कठोर तपस्या से हम तीनों त्रिदेवों को एक साथ प्रसन्न किया। कहो, तुमने किस मनोकामना से इतना कठोर तप किया? मांगो, वरदान मांगो। हे त्रिदेव, मैं संसार से अटल सत्य मृत्यु को अपने जीवन से समाप्त कर देना चाहता हूं और अखंड सृष्टि पर राज करने हेतु अमर होना चाहता हूं और अखंड सृष्टि पर राज करने हेतु अमर होना चाहता हूं। अतः आप मुझे अमर होने का वरदान दीजिए प्रभु। तंबकासुर, यद्यपि कि तुमने हमारी कठोर तपस्या की है, हमें प्रसन्न किया है, तथापि हम तुम्हें तुम्हारा मनोवांछित अमरता का वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा विधि का विधान नहीं है और हम विधि के विधान के विरुद्ध जा नहीं सकते। हाँ वत्स, इसके अतिरिक्त तुम हमसे कुछ भी मांग सकते हो। मांगो, क्या चाहिए अमरत्व के अतिरिक्त? ठीक है, जैसी देवों की आज्ञा। हे ब्रह्मदेव, हे सृष्टि के रचयिता, आप मुझे वरदान दीजिए, मैं आप ही की भांति जिसकी चाहूं रचना कर सकूं। तथास्तु। हे महादेव, आप स्वयंभू हैं, मृत्यु के देवता, साक्षात महाकाल। आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी भी शस्त्र से ना हो। आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी भी शस्त्र से ना हो। वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी भी शस्त्र से ना हो। आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी भी शस्त्र से ना हो। तथास्तु। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं परोक्ष रूप से अमर हो गया। कोई भी शस्त्र धारण करने वाला जीव अब अपने शस्त्र से मुझे मार नहीं सकता। हे विष्णुदेव, आप तो छलिया हैं। आपने तो सदा ही हम असुरों के साथ छल ही किया है, किंतु आज मैं आपसे ऐसा वरदान मांगूंगा जिससे आपके प्रिय देवताओं का सदा सदा के लिए अंत हो जाएगा। तंबकासुर, मेरी आराधना करने वाले मुझे एक समान प्रिय हैं।
तुमने अपनी तपस्या से मुझे प्रसन्न किया है, अतः तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अतः तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हे विष्णुदेव, आप मुझे वरदान दीजिए, कोई ब्रह्मांड में कहीं भी छिप जाए किंतु मेरी दृष्टि से कभी ओझल न रहे। तथास्तु तथास्तु। देवों, अब मैं आपके दिए वरदान से अपने पितामह महिषासुर के वध का प्रतिशोध पूर्ण करूंगा। संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन, संपूर्ण ब्रह्मांड पर। और प्रभु, इस प्रकार तंबकासुर त्रिदेवों से आशीर्वाद प्राप्त कर देवताओं का अंत करने हेतु निकल पड़ा। और देवताओं के अंत का अर्थ है प्रभु हमारा अंत, क्योंकि तत्पश्चात हमारा कोई भी रक्षक नहीं रह जाएगा प्रभु। हे पुरुषार्थ, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना आपकी रक्षा हेतु। वचन दिया है तो उसके लिए उद्यम भी करूंगा, रोकूंगा मैं तंबकासुर को। किंतु प्रभु, उसे रोकना असंभव है, उसे किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। देव अधर्म का आरंभ चाहे कितना भी विशाल और बलशाली क्यों न हो, अंत उसका विनाश ही होता है। तंबकासुर की भी गति यही होगी। गति तो तुम लोगों की बुरी होने वाली है बालक। तुम सब की मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है नियति बनकर। कौन हो तुम? ये तंबकासुर का मंत्री शंभासुर है। हमें बंदी बनाने हेतु हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आया है। अब तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। देवताओं के साथ साथ तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। शंभासुर, वहीं रुक जाओ और लौट जाओ यहाँ से, अन्यथा मैं तुम्हें दंड दूंगा। तू मुझे दंड देगा बालक, वो भी शंभासुर को? आश्चर्य! एक बालक उसे दंड देगा जिसमें 100 हाथियों का बल है।
परिहास की पराकाष्ठा है। आओ, दो दंड मुझे। आओ, दो, आओ। मार मुझे। आजा। वो शंबासुर अब वापस नहीं लौटेगा। प्रभु, सत्यम किम प्रमाणम, अब आप ही हो जो हमें और सारे देव को इस संकट से उबार सकते हो। हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। मैं तमकासुर से देवों की रक्षा अवश्य करूंगा, किंतु उससे पूर्व मुझे आप सबको किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा और इसके लिए मुझे महाबली काका से वार्ता करनी होगी। श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम। जय जय राम, राम राम राम। महाबली काका, महाबली काका। प्रभु, ये तो प्रभु का स्वर है। प्रभु के पुकारने का अर्थ है कि अवश्य कोई बात है। प्रभु प्रणाम। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? महाबली काका, संपूर्ण देवलोक आज संकट में है, मुझे आपकी सहायता चाहिए। प्रभु की सेवा का अवसर प्राप्त हो और मैं सहायता से पीछे हटूं? कहिए प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? आप अविलंब अरण्य वन पहुँचिए। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। आइए मेरे साथ, मैं एक ऐसे स्थान को जानता हूँ जहाँ तमकासुर आपको कभी भी नहीं खोज पाएगा। देवों, आज तुम सबका अंतिम समय निकट आ गया है। आज मैं तुम सबका वध कर सर्वप्रथम अपना प्रतिशोध पूर्ण करूंगा, तत्पश्चात स्वर्गलोक का अधिपति बनने का अपना स्वप्न। मूर्खसुर, जिस प्रकार मद में चूर गजराज अपना मार्ग भूल जाता है और अपने स्वामी को पहचान नहीं पाता है, उसी प्रकार तू ये भूल गया है और हम देवताओं से युद्ध करने हेतु स्वर्ग के द्वार पर खड़ा हुआ है, किंतु तेरी यही भूल तेरी मृत्यु का कारण बनेगी।
आज तेरी मृत्यु निश्चित है कि तेरी यही धूल तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। आज तेरी मृत्यु निश्चित है। नहीं इंद्र, अब तक जो होता रहा है वो आज नहीं होता। तो आज देवता और दानव युद्ध नहीं करेंगे। आज प्रथम बार देवता से युद्ध करेंगे। इसने जिनसे हमारी मृत्यु का वरदान प्राप्त किया है, अब वही त्रिदेव हमारी रक्षा कर सकते हैं। हमें उनके पास चलना चाहिए। तुम लोग मुझसे छिप नहीं सकते, कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, व्रत प्राप्त तंबकासुर से भाग नहीं सकते।
हम लोग कहाँ आ गए प्रभु? अरण्यवन में धर्मदेव। यही वो स्थान है जो आप लोगों की तमकासुर से रक्षा करेगा। आइए चलें। किंतु यहाँ इस वन में कैसे होगी? कौन करेगा हमारी? उपस्थित चारों पुरुषार्थ के प्रतीक वृक्ष आपकी रक्षा करेंगे। वो देखिए, धर्म का प्रतीक वट वृक्ष। और वो देखिए, अर्थ का प्रतीक वृक्ष, जिसे स्वर्ण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियों को लोग स्वर्ण का प्रतीक मान भविष्य में उपहार स्वरूप एक दूसरे को भेंट भी करेंगे। और वो देखिए, काम के प्रतीक वृक्ष कदम को। तथा वो रहा मोक्ष का प्रतीक वृक्ष पीपल। वास्तव में यह स्थान अति पवित्र है। देवों, अब आप सभी अपने अपने वृक्षों में निवास कीजिए। अब खोजो तुम तमकासुर। हे त्रिदेव, हमारी रक्षा कीजिए। असुर तंबकासुर से हमारी रक्षा कीजिए। देवेंद्र, हम तंबकासुर से आपकी रक्षा नहीं कर सकते। किंतु क्यों प्रभु? क्योंकि उसे वरदान हम नहीं दिया है। इस संसार में कोई भी शस्त्रधारी ना तो उसे पराजित कर सकता है और ना ही उसे मार सकता है। वो अजेय है, अभेद्य है। किंतु आप सभी लोग चिंता ना करें देवों। उसे वरदान देने के उपरांत भी आप सबकी रक्षा हेतु हम तमकासुर से युद्ध अवश्य करेंगे।